नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणि रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः स्वामिनी भावगौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यतः कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन्नुभयभावेन स्वेषामुभयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्यामश्रीविठ्ठलेश्वरः सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनुपैलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितन्वसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्य नासापुटनिहितकरं कर्णराजद्युक्तं वन्देर्धूर्मिलिताक्षं मृगमलतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। आप सभी सत्संगानुरागी वैष्णवन को आज के या सत्र में मैं बहुत बहुत स्वागत करूं। और आज की जो है ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको लाइव नहीं हो रहा है क्योंकि मैं शुक्रवार को प्रवास कर रहा हूँ या कारण से मैंने सोचो कि अब की बार दोबारा मिस नहीं होना चाहिए, या कारण से पहले से रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट कर दूंगा। तो अपन 13वां अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज अपन को 14वें अध्याय में प्रवेश करना है। पर वाकई पहले मैं आज को एक खास संदेश और भी देना चाह रहा हूँ कि 3 दिसंबर को यानी कि एकादशी के दिन अब की बार गीता जयंती आ रही है। तो वह गीता जयंती के लिए भी मैं आप सबन को बहुत बहुत बधाई दूँ हूँ। अपन को गीता जैसो शास्त्र भगवत कृपा से प्राप्त भयो या दिन, और या कारण से अपने जैसो भाग्य और कोई को नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष में जो जन्म लियो है उनके लिए गीता रूपी जो शास्त्र धन है वाको आप सबन को अपन सबन को वाको लाभ उठाना चाहिए। अपने को गीता के दर्शन अवश्य करने चाहिए, वाको अध्ययन पठन पाठन ये बहुत महती कृपा हो तभी ये प्राप्त हो सके है। अपन यही सु गीता को अध्ययन पठन पाठन कर रहे हैं। आपको भी अपने जीवन में अवश्य जाके दर्शन करने चाहिए। ये सौभाग्य है कि अपन ये शास्त्र को अपन अध्ययन कर पा रहे हैं। तो बस आज के दिन यानी कि गीता जयंती के दिन आप अवश्य कम से कम एक अध्याय को पाठ करने को नियम अवश्य लीजिए, ये मेरा अनुरोध है आप सबन से। तो अब अपन आपके सत्संग के विषय के ऊपर आवें। अपन 14वें अध्याय में प्रवेश करें वह के पहले प्रश्न जो हैं वो देख लें। अब की बार उनने प्रश्न किए हैं एबी ने, वो बहुत लंबे प्रश्न हैं। बहुत सारे पिछली बार के जो कन्फ्यूजन है तो उनको भी क्लियर करके उनने अपने प्रश्न रखने को प्रयास किया है। अपन वाको उत्तर देवे को प्रयास करेंगे। इनके जो पहलो आप सबन ने पढ़ो ही होगा, कमेंट सेक्शन में है ही, आपको चाहिए तो आपको निकाल के आप देख लो। सॉरी। इनको जो प्रश्न है कि भगवान पुरुष प्रकृति इनको क्या रोल है, तो भगवान इज द एंजॉयर ऑफ द लीला दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द यूनियन ऑफ प्रकृति एंड पुरुष। भगवान को लीला करने की इच्छा भाई, भगवान ने अपनी शक्ति प्रकृति उत्पन्न इन दी सेंस के वो शक्ति को उपयोग किया और अपने ही अंश जीव को प्रकट किया और वाके अंदर सु अपनो जो आनंद अंश है वाको तिरोहित कर दियो। जब ये पुरुष जाको अपन जीव कहेंगे
वो पुरुष जो है वो प्रकृति के संपर्क में आवे है, तो वासु प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व रज तम इत्यादि जो गुण हैं, उनको इन्फ्लुएंस या जीव के ऊपर हो जाए, क्योंकि वो आनंद अंश के अंदर से तिरोहित हो गए है, या कारण से वो प्रकृति के जो गुण हैं सत्व रज तम, उनको प्रभाव या जीव के ऊपर पड़े है, पुरुष के ऊपर, और वो आ कारण से अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वो एक्ट करे है। असंख्य जीव हैं तो असंख्य प्रकार के विविध प्रकार हैं, सबके अपने अपने प्रकृति के अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, तो वह हिसाब से वो एक्ट करें, और दिस बिकम्स अ लीला। आपको एग्जाम्पल चाहिए तो ये देख सको कि नाटक है, नाटक प्ले हो रहे हो है, और वह नाटक में एक डायरेक्टर होवे है और एक एक्टर होवे है। प्रकृति को आप डायरेक्टर समझ लो, पुरुष को आप एक्टर समझ लो, और इनको जो देख रहे हो है दर्शक है, जिनके लिए जाके ये नाटक हो रहा है, जाके मनोरंजन के लिए नाटक हो रहा है, वो भगवान स्वयं है। तो वो स्पेक्टेटर हैं, प्रकृति वाकई एम्प्लॉय है, प्रकृति वाकई दासी है, भगवान की दासी है, और पुरुष वाको वो इंस्ट्रूमेंट है, जाके थ्रू वो प्रकृति के गुणन को एंजॉय करे फॉर हिज ओन लीला। प्रकृति पुरुष को इन्फ्लुएंस करे है और पुरुष वाके अनुसार कार्य करे है, और ये जो है वो लीला में परिणमित हो गए, जाको एंजॉय भगवान करें। इनको दूसरा प्रश्न छंद के विषय में है, छंदो भी विविधै ही पृथक, यूँ करके वहाँ पे कही कि भाई ऋषि जनन ने विविध छंदन के रूप में अलग अलग मंत्रण के द्वारा मंत्रण को अपने अपने दृष्टिकोण से देख के, या जो संसार है जगत है वाके विषय में अपनो अपनो मंतव्य दियो है। वो श्लोक को ये मतलब है। तो छंद को मतलब क्या है? छंद को मतलब है मीटर। वेद में मंत्र हैं जो कविता रूप में शैली में है, छंद में बंधे हुए हैं, मीटर में बंधे हुए हैं। तो वेद के जो मंत्र हैं वो जो मीटर में बंधे हुए हैं, वह मीटर को छंद के में है संस्कृत में। छंद जो है वो वेद को ही एक अंग है। तो हियर इट मीन्स के मंत्र जो हैं वेद में जो कि छंद में बंधे हुए हैं, वो मंत्र यूनिवर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, जो ऋषि अपने अपने परसेप्शन के अनुसार को डिस्क्राइब कर रहे हैं। गुण जो हैं वो क्या हैं? गुण आर द डायरेक्शंस गिवन बाय प्रकृति। अब इनको एक और प्रश्न है कि ऋषि को मतलब क्या है? ऋषि मीन्स द सीयर, इंग्लिश में जो सीयर कहेंगे, यानी कि दृष्टा, देखने वाले। जो ये वैदिक मंत्र हैं, और फॉर दैट मैटर सर्वोत्तम स्तोत्र में जो नाम है या पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में जो नाम है, ये सारे नाम या वेद के मंत्र, ये सब कोई साधारण लौकिक शब्द या लौकिक कविता या लौकिक राइटिंग नहीं हैं। ये सब अलौकिक नाम हैं, अलौकिक मंत्र हैं, या उनको देखने के लिए विशेष प्रकार के ज्ञान चक्षु चाहिए। अलौकिक वो भी होनी चाहिए। लौकिक ज्ञान चक्षु से आप नहीं देख सको, अलौकिक ज्ञान चक्षु चाहिए। तो ये जो ऋषि हैं उनके भीतर ये अलौकिक ज्ञान चक्षु हैं, या वो दृष्टा कहलावे हैं। वो इनको देखे हैं, वो इन मंत्रण को देख सके हैं, सुन सके हैं, उनको ज्ञान पा सके हैं, या वो ऋषि कहलावे हैं। और भरतर्षभ शब्द में कोई ऋषि नहीं है। भरतर्षभ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, भरत और ऋषभ। भरत को मतलब यहाँ पे है भरतवंशी, और ऋषभ को मतलब हुए लीडर। अर्जुन जो है वो भरतवंशी को लीडर है, यानी कि उनमें श्रेष्ठ है, ही इज द सुप्रीम। तो या कारण से आपको भरतर्षभ ये संज्ञा दी है भगवान ने। या को ऋषि के संग में कोई कंफ्यूजन मत लो, ऋषि अलग है, ऋषभ अलग है। और तत् शब्द क्या है, ये भी इनको प्रश्न है। तत्व क्या है असल में? तो तत्व में तत् शब्द है। तत् को मतलब है दैट, यानी
जब फिलोसोफर्स एक सुप्रीम रियलिटी के विषय में जब बात करते हुए, परम तत्व के बारे में बात करते हुए, परमात्मा के बारे में बात करते हुए, तो परमात्मा परम जो सबसे ऊपर है वो साधारण अपने नेत्रन से तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। वाके लिए तो अलौकिक नेत्र चाहिए हैं, वाके लिए विशेष ज्ञान चाहिए है। या जो सामने नहीं है वाको अपन कहे हैं कि वो तत्व को मतलब हुए वो, तो भगवान वो हैं। तत् शब्द जो है वो यानी कि सुप्रीम जो रियलिटी है वो, और जाके भीतर वो सुप्रीम रियलिटी के अंश हैं, वो वस्तु में तत्व है, दैटनेस है। तत्व को मतलब है दैटनेस, तो वो अर्थ हुआ है तत्व को, जाके भीतर वो सुप्रीम रियलिटी के अंश है। इनमें कोई तत्व नहीं है, यानी कि जाके भीतर वो बात नहीं है, यूं कहवे को मतलब हो गया है। तत् शब्द आत्मा ही परमात्मा या परब्रह्म लियो जा सके है, वही मतलब है। आखिर में अल्टीमेट तत्व तो वही है। ऐसे साधारण लौकिक वस्तु के लिए भी अपन तत् शब्द को उपयोग करें हैं, पर फिलॉसफी में तत् शब्द परब्रह्म के लिए उपयोग में आ रहे हैं। और इनने जो एक श्लोक दियो है, ना सतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः, तो ये या को लिटरल मीनिंग ये है कि वन दैट इज अ नॉन एंटिटी कैन नेवर बी मैनिफेस्टेड एंड वन दैट इज एन एंटिटी नेवर सीजेस टू एक्सिस्ट। यानी कि जो वस्तु को अस्तित्व नहीं है वो कभी भी हो नहीं सके है, जो है जो नहीं है वो कभी भी हो नहीं सके है, और जो है वो ऐसा कभी भी नहीं है कि वो कभी नहीं थी। यानी कि आप जैसे समझो कि मिट्टी के अंदर घड़ा बनवे के सारे गुण हैं, वाके अंदर घड़ा अनमैनिफेस्टेड रूप में मिट्टी के अंदर है। अब वो जब मिट्टी को कुम्हार गीली करके वह पॉट के ऊपर रख के घुमा के चाक घुमा के और फिर वह शेप जो देवे है, तब वो अपन वही मिट्टी को अपन घड़ा के में है, होवे वही मिट्टी ही, पर वाको अपन घड़ा के में है, तो अपन यूँ कहें कि घड़ा बन गयो। वास्तव में घड़ा बनो नहीं है, घड़ा मैनिफेस्ट किया गया है, वो अब प्रकट हो है वाके भीतर से। तो कोई वस्तु प्रकट होवे है, बने नहीं है, उत्पन्न नहीं हो गए। जो वस्तु नहीं है वो कभी भी बन नहीं सके। यानी कि जैसे आकाश पुष्प, आकाश में कभी पुष्प खिल सके हैं का, वो एक असत वस्तु है, तो वो कभी भी हो नहीं सके। और जो वस्तु है वो कभी भी नहीं है ऐसा नहीं हो सके, वो अनमैनिफेस्टेड रूप में रहेगी। जो मैनिफेस्टेड रूप में कभी दिखेगी तब वाको कहेंगे कि हाँ अब ये है, पर जब वो नहीं, जैसे मिट्टी के भीतर घड़ा है तो वो जब घड़ा बनो तो अपने को दिखाई दियो तो अपन ने कहा घड़ा है, और जब वो घड़ा टूट जाए तो अपन कह देंगे घड़ा नहीं है। पर वास्तव में घड़ा नहीं है ऐसा नहीं है, वो घड़ा टूट गया है, वापिस मिट्टी के रूप में आ गया है। घड़ा तो है पर वो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो प्रकट रूप में नहीं है, अब वो मिट्टी के रूप में है, वो अपने कारण के रूप में आ गया है, कार्य के रूप में नहीं दिख रहा है। ऐसा अपन कह रहे हैं कि वो वस्तु नहीं है, पर वास्तव में वो वस्तु है। जो वस्तु है वो हमेशा ही होएगी, और जो वस्तु नहीं है वो कभी भी नहीं होएगी। यही बात सत्कार्यवाद कह रहे हैं जो या श्लोक के अंदर है। और ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, या में जो तत् शब्द है वो तत् को मतलब है दैट, नॉट पर ब्रह्म, पर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान जानवे लायक है वो मैं तेरे को कह रहा हूँ। तो यहाँ पे व्हाट इज वर्थ नोइंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, वो तत् है यहाँ पे। और आत्मा क्या है ये पूछ रहे हैं ना आप, तो आत्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्म, ब्रह्म को अंश है। ज्ञान क्या है? ज्ञान is a virtue of Chetan and Prakriti is the reason for one's action. One will act according to one's own Prakriti और गुण, मतलब प्रकृति को
रीजन यहाँ पे कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, ये श्लोक को इनने संदर्भ दियो है। तो वहाँ केवे को तात्पर्य ये है कि प्रकृति इज द रीजन फॉर वंस एक्शन, कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। वन विल एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन प्रकृति, और गुण प्रकृति ने जो गुण वा देह के भीतर रखे हैं, सत्व रजुतम के जो भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन रखे हैं, वा के हिसाब से जीव एक्ट करे है। जब तक कि वो उन गुणन से बंधो भयो है तब तक वो गुणन के अनुसार कार्य करे। जब वो गुणन से मुक्त हो जाए, जब वो मुक्त जीव हो जाए, तब वो फिर फ्री हो जाए है, फिर वो अपने वो मुक्त हो जाए, तब आपको प्रकृति से कोई संबंध नहीं रहे है। पर जब तक वो देह के अंदर बंधो भयो है तब तक वो अपने देह की प्रकृति के अनुसार काम करते रहेगा। प्रकृति, और यहाँ पे इनको आखिरी एक प्रश्न है कि if प्रकृति is doing it all then surely there must be a conductor। प्रकृति नहीं कर रही है कुछ भी, प्रकृति करवा रही है। प्रकृति is the conductor and जीव और पुरुष bound with that देह is the doer। भगवान is a spectator, जैसे अपन ने तो शुरुआत में ही देखा। और भक्ति क्या है, ये इनको प्रश्न है। तो ट्रू भक्ति lies in pleasing the spectator through one's acting skills। You are a एक्टर ऑन द स्टेज एंड आप जब स्पेक्टेटर को खुश करने के लिए जब अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाओगे, वही आपकी भक्ति है। भगवान की भक्ति यही है कि भगवान ने जैसे अपने को करने की आज्ञा दी है वैसे अपन करते जाओ, यही भक्ति है। तो ये हुई बात या कि अब तक के इनके प्रश्न की। अब अपन आवे हैं आज के विषय पे, और जो कि है 14वां अध्याय। यानी अपन अब देखेंगे 14वां अध्याय। अपन ने 13वां अध्याय देख लिया, वह में अर्जुन ने प्रश्न किया तो कि मैं प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानगम ये सब वस्तुओं के विषय में जानना चाहूँ। वाको पूर्व भगवान ने भी, क्योंकि 12वें अध्याय में आपने भक्ति योग की बात करी थी, और भक्ति योग के लिए ये सब जानना जरूरी है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आप क्या हो, आपको रोल क्या है, ये जान लो। जब आप ये समझ जाओ कि आपको रोल है, ये भगवान को प्रसन्न करना, अपने कार्य के द्वारा जो कार्य भगवान ने अपने को दिए वो कार्य करके भगवान को प्रसन्न करना, ये आपको रोल है। ये आप समझ जाओगे तो आपके लिए भक्ति सरल होएगी। या कारण से ये क्षेत्र के विभाग योग में वो बातें आई। अब अपन 14वें अध्याय में ये है गुणत्रय विभाग योग। 3 गुणन का विभाग, ये सब प्रकृति की बात करी अपन ने, तो या में सत्व रजतम बार बार अपन कह रहे हैं। तो ये 3 गुण हैं। अपने गुणन के संबंध सु प्रपंच में होने वाली विविधता को बोधन करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को विस्तार से वर्णन किया। या गुणत्रय विभाग योग के अंदर गुणन के संबंध के कारण प्रपंच में जो विविधता है, यानी कि या जगत के अंदर जो वैरायटी है, वो गुणन के संबंध से है, ये बताने के लिए भगवान ने अर्जुन को विस्तार से या अध्याय के अंदर बताया है। अब अपनी क्रीड़ा के लिए रचित जो प्रपंच है, बाकी सत्वादि गुणन से होने वाली कलात्मक विविधता को निरूपण करके वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए ये प्रपंच की रचना करी है। अब इतनी सुंदर है ये प्रपंच को, की क्रीड़ा इतनी सुंदर, इतनी मतलब एक नाटक आप समझ लो कि इतना बढ़िया इंटरेस्टिंग बनाया है कि वाकई इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, वाकई कथा क्या है, वाकई कैरेक्टर्स क्या हैं, ये जान के ये सत्वादि गुणन से होने वाली कलात्मक विविधता को निरूपण अब यहाँ पे किया जा रहा है। या कि भगवान ने जो प्रपंच की रचना करी है, वाकई कैसी विविधता है, कैसे गुणन के भीतर ये गुणन के कारण जो वैरायटी पैदा हो गए हैं, वो या के अंदर एक्सप्लेन की गई है। प्रथम 2 श्लोकन से फल को स्वरूप कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि
ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। जो ज्ञानन में उत्तम परम ज्ञान है, वाको अब मैं भारपूर्वक कह रहा हूँ, प्रवक्ष्यामि, जाको जान के सब मुनिजन परम सिद्धि को प्राप्त भय हैं। अब ये कह रहे हैं कि भगवत संबंधी फलात्मक ज्ञान जो है, जो ज्ञेय को साधन है, वाको मैंने पूर्व में साधारण सु कही थी कि फलात्मक ज्ञान भगवान से संबंधित जो फलात्मक ज्ञान है, जासु ऐसो ज्ञान के जासु फल की प्राप्ति हो सके, वो ज्ञेय को साधन है, मतलब जो जानवे लायक है, वाको साधन क्या है? फलात्मक ज्ञान है। यानी कि फलात्मक ज्ञान प्राप्त करके आप ज्ञेय को यानी कि भगवान को जान सको, फलात्मक ज्ञान के द्वारा आप भगवान को जान सको। तो वाकु भगवान ने पूर्व में साधारण रूप से कही है, अब वही ज्ञान को साधन सहित विशेष रूप से कह रहे हैं। यहाँ पे भूयः शब्द दियो है, परम भूयः प्रवक्ष्यामि। भूयः का मतलब है पुनः, दोबारा। तो ये भूय जो विशेषण है, ये देके विशेष कथन को कह रहे हैं कि ये ज्ञान पहले में कहे गए ज्ञेय के साधन में उत्तम है, ये अर्थ है। या प्रकार कथन की प्रतिज्ञा करके बाकी फल रूपता को श्लोक के उत्तरार्ध में कह रहे हैं। मतलब श्लोक को पूर्वार्ध क्या है? परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, ये हुआ या को पूर्वार्ध। और वाको उत्तरार्ध है यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। तो ये शब्द के द्वारा उत्तरार्ध में कह रहे हैं कि जा ज्ञान को जान के मननशील और वाई को अभ्यास करने में रत रहने वाले जीव अनुभवात्मक परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। यानी कि ये ज्ञान को जान के जो मनन करे हैं, आपके ऊपर विशेष मेडिटेशन करे हैं, आपके ऊपर पॉन्डरिंग करे हैं, और वाई को अभ्यास करने में जीव लगो रहे हैं कि बार बार मनन करते रहे, तो जीव को वाको अनुभव हो गए है, भगवान को अनुभव हो गए है, वाको एक्सपीरियंस कर सके है। तो ये कैसी सिद्धि है? ये परम सिद्धि है। मनन के द्वारा भगवान के स्वरूप को अनुभव करनो, ये परम सिद्धि है। ये बहुत लोग प्राप्त कर चुके हैं। मैं ऐसो ज्ञान तो को कहवे जा रहे हूँ, कहवे को तात्पर्य ये है कि मैं अब तो को ऐसो ज्ञान देवे जा रहे हूँ जो ज्ञान को परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले अनुभव भी कर सके हैं। मतलब ये ज्ञान को पाके वो एक्सपीरियंस कर सके हैं। सर्वे शब्द के द्वारा ये सूचित करे, सर्वे यहाँ पे दिया है, यद् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे। सर्वे शब्द से ये सूचित कर रहे हैं कि जिनको भी ये सिद्धि प्राप्त हुई है वो यही ज्ञान के द्वारा हुई है। अब जो मैं ज्ञान देने जा रहा हूँ वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कारण रूप है। ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, ज्ञानों में ज्ञान उत्तम, ये कहवे से ये सूचित हो रहा है कि ये ज्ञान के द्वारा ही उत्तमता है, भक्ति के द्वारा नहीं ऐसा व्यंजित हो रहा है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, ज्ञानन में ज्ञान उत्तम है। ये तो यहाँ भक्ति की बात नहीं है, यहाँ ज्ञान की बात हो रही है। तो शंका ये हुए कि ज्ञान से कौन से प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो रही है? तो वाकु आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। जैसे मैंने कही थी कि भक्ति के द्वारा, भक्ति की बात यहाँ पे नहीं है, या अध्याय के अंदर ज्ञान की बात है। और ये ज्ञान कैसा है कि जो मोक्ष को प्राप्त करावे है। तो वही बात यहाँ पे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। के या ज्ञान को उपाश्रय लेके मेरे समान धर्म को पा लेने के बाद सर्ग में भी पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी वो व्यथित नहीं होने हैं। ये तो श्लोकार्थ हुआ। अब कहवे को तात्पर्य ये है कि अब जो मैं कहवे जा रहे हूँ, भगवान अब जो ज्ञान अर्जुन को देवे जा रहे हैं, वो ज्ञान साधन को अनुष्ठान करते भय, मतलब ये ज्ञान साधन को अनुष्ठान यानी ये ज्ञान के साधन को
जब क्या के वकू के बाकी प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो वाक्य द्वारा भगवान के समान लीला योग्यता के धर्म उनमें प्रकट हो जाएंगे कि भगवान के धर्म वह जीव के अंदर प्रकट हो जाएंगे। और ऐसे जीव यानी कि वो भगवान के धर्म प्रकट हो जाए को मतलब क्या कि वो मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर ले। वाके अंदर से सारे काम क्रोध लोभ मद मत्सर इत्यादि जो दोष हैं वो मिट जाए हैं। तो जैसे भगवान निर्दोष हैं वैसे वो जीव भी निर्दोष बन जाए है और फिर वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए योग्य बन जाए है, यानी कि वो लिबरेशन के लिए वो बिल्कुल क्वालिफाई हो जाए। तो जब वो ऐसो क्वालिफाई हो जाए तो फिर ऐसो जीव, अब ये संसार की तो क्या बात है कि वो बार बार को सर्ग के समय उत्पन्न हुए है और प्रलय के समय वापिस समेट लियो जाए है ब्रह्म के भीतर। तो सर्ग के समय जो उत्पन्न हुए हैं वो यानी कि जीव भी उत्पन्न हुए हैं और फिर जब प्रलय को आवे समय तो वो सब जीव लय पावे हैं। पर ये जो ज्ञान है यासु जो मोक्ष की प्राप्ति होवे है ना वो परमानेंट मोक्ष है। कहवे को तात्पर्य ये दूसरे श्लोक को ये है कि जब ऐसा नहीं है कि पुनः जब वापस सृष्टि होगी तो इनको वापस जन्म लेना पड़ेगा, नहीं, उनको जो मोक्ष हो गया वो हमेशा के लिए होगा और प्रलय भी आएगा तो उनको व्यथित नहीं होना पड़ेगा। यानी कि ब्रह्मादि की सृष्टि के समय भी वो जन्म नहीं ले हुए हैं और सृष्टि संहार के समय भी उनको पुनरावर्तन से व्यथित नहीं होना पड़ेगा, यानी कि उनको वापिस आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ये अर्थ है। तो जब उनकी मोक्ष की अवस्था आ जाए है तो फिर वो हमेशा के लिए रह रहे हैं, परमानेंट है। तो यह प्रकार यह ज्ञान की फलरूपता यानी ऐसो ज्ञान या की फलरूपता ये है, ऐसो कह के वही ज्ञान को विस्तार से कह रहे हैं। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कि हे भारत, मेरी महत ब्रह्मरूप प्रकृति संपूर्ण भूतन की योनि है, अर्थात गर्भाधान को स्थान है। वह योनि में मैं सर्ग की इच्छा से गर्भ स्थापित करूं और वायु सर्व भूतन की उत्पत्ति होवे है। ये तो श्लोकार्थ हुआ, मैं आपको और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि भारत संबोधन दिया है यहाँ पे, ततो भवति भारत, यानी कि हे भारत कह रहे हैं। तो ये भारत संबोधन क्यों दियो, तो अर्जुन को विश्वास दिलावे के लिए भगवान भारत संबोधन दे रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि महत अर्थात देश काल इत्यादि अपरिच्छिन्न ब्रह्म रूप प्रकृति, यानी बड़ी प्रकृति जो मूल माया रूप जो है वो मेरी लीला के लिए वस्तु मात्र की वृद्धि के हेतु से बृहद स्वरूप वाली, मतलब वो माया जो है मेरी महामाया है। मेरी लीला की जब इच्छा हुआ है तब ये माया ही सब विविध प्रकार के जगत की उत्पत्ति करे है, सब विविध तत्वन की उत्पत्ति करे है। यही माया, यही प्रकृति सब अलग अलग वे तत्वन की उत्पत्ति करे है। ये भगवान की लीला के लिए विविध वस्तुओं को प्रकट करने को गर्भ स्थान है। ये महत प्रकृति जो है वो सब वस्तुओं के प्रकट होने को मूल स्थान है कि जहां से सब प्रकट हुए हैं। जब भगवान की क्रीड़ा करने की इच्छा हुए तब वह इच्छा रूप भाव को स्थापन भगवान यही प्रकृति के भीतर करे हैं, महत प्रकृति के अंदर। ऐसे गर्भाधान के अनंतर सब भूतन की उत्पत्ति वायु में शुरू हो गए हैं। भगवान की इच्छा भई के अब सृष्टि की रचना करनी है तो वो इच्छा रूपी जो भाव है वो भाव की स्थापना या के भीतर करें। महत ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के भीतर वह इच्छा के भाव जो है वाकई स्थापन करें। अब ये बस जैसे वो बाइबल में भी आवे है, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, तो ऐसे भगवान ने इच्छा करी कि ये होना चाहिए, ऐसा जगत होना चाहिए। तो बस वो इच्छा ही वो भाव है जो कारण है जगत की सृष्टि को। जैसे वही या अक्षर ब्रह्म रूप प्रकृति में भगवान ने इच्छा को आधान किया और
फिर ये सब सृष्टि की वायु में सु उत्पत्ति भई। अब शंका उठाई जा रही है कि सृष्टि में तो अनेक विध वस्तुएं हैं, जासु लगे है कि इनकी उत्पत्ति एक अनेक योनि में अंशु भई होगी। कितने प्रकार की वस्तुएं हैं। अगर आप यूनिवर्स के एक एक वस्तु को देखते जाओ तो असंख्य हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, आप कंसीव नहीं कर पाओगे कि ये इतने असंख्य, इतनी विविधता, इतनी वैरायटी एक ही वस्तु में भई हो, ये कैसे हो सके। तो यहाँ के लिए तो अनेक योनियां होनी चाहिए, फिर कैसे कह रहे हैं कि एक ही योनि से सब उत्पन्न भय हैं। ये शंका है, ये ध्यान में रखियो, क्योंकि अपन आज यहाँ पे छोड़ रहे हैं शंका पे। या शंका को समाधान अपन चौथे श्लोक में अगली बार देखेंगे, जब अपन अगली बार यहाँ पे इकट्ठे होंगे। आज अपन यहाँ पे रख रहे हैं, इतना ही। आप अब की बार को सत्संग है, तो अब अगली बार अपन मिलेंगे, तब अपन ये चौथे श्लोक को देखेंगे। और भी आपके कोई प्रश्न हों, कोई शंकाएं हों, तो अवश्य उनको स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कहूँगा कि आप जरूर पूछिए। आज अपन यहाँ रख रहे हैं, आश्रय को पद लेके समापन करें। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जुग माज अंधेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं या कलि में, जासो होय निवेर। सूर कहा कहे द्विविध आंतरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन के। अपन अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए विचित्र श्री।